Hello viewers, I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all in the Gyanshala series of my YouTube channel News Crayon। और आज हम बात करने वाले हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट लास्ट वीक काफी ज्यादा न्यूज में था जब हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने साइन किया था एक ट्राई पार्टी अग्रीमेंट विद द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दिस अग्रीमेंट वॉज साइंड on the occasion of World Water Day and Prime Minister Narendra Modi was also present at the event virtually। इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो इंडिया की जो फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा विच विल कनेक्ट केन और बेतवा रिवर्स। अब ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले। तो इंडियन रिवर्स इंटरलिंक का जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए बाय लिंकिंग इंडियन रिवर्स टू अ नेटवर्क ऑफ रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स, जिससे कि इरिगेशन एनहांस होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और कुछ एरियाज जहां पर फ्लड कंटिन्यूस रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर वाटर शॉर्टेजेस रहती हैं, तो उसको अवॉइड किया जाएगा। मतलब जहां पर फ्लड्स होते हैं वहां पर फ्लडिंग कम हो जाएगी और जहां पर वाटर शॉर्टेजेस रहती है वहां पर शॉर्टेजेस कम हो जाएंगी। अब अगर रिवर इंटरलिंकिंग को देखें तो इसकी बहुत ही ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब था तो 19th सेंचुरी के एक इंजीनियर थे अर्थर कॉटन, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो इंडिया की मेजर रिवर्स हैं उनको इंटरलिंक कर दिया जाए ताकि गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो स्पीड अप हो सके और ऑफ कोर्स जो ड्राउट और वाटर की जो शॉर्टेजेस है उसको भी एड्रेस किया जा सके, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्टर्न इंडिया विच इज नाउ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। फिर अगर हम 1970s की बात करें तो हमारे फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर और डैम डिजाइनर डॉक्टर के.एल. राव, उन्होंने एक नेशनल वाटर ग्रिड प्रपोज किया था। वो काफी ज्यादा कंसर्न थे अबाउट सिवियर शॉर्टेजेस ऑफ वाटर इन साउथ एंड रेपिटेटिव फ्लडिंग इन द नॉर्थ एवरी ईयर। तो डॉक्टर के.एल. राव ने ये सजेस्ट किया था कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन है वो बहुत ही ज्यादा वाटर सरप्लस एरियाज हैं और जो सेंट्रल और साउथ इंडिया है वो वाटर डेफिसिट एरिया है। फिर अगर हम 1980s की बात करें तो इंडिया ने फाइनेंस करी और सेटअप करी एक कमिटी ऑफ नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स थ्रू नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, और NWDA ने पिछले 30 इयर्स में लाइक फ्रॉम 1982 टू 2013 काफी सारे रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए, बट हाउएवर ड्यू टू सम एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल रीजंस दीज वर नॉट परस्यूड। फिर 2005 से 2013 तक गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कमिटीज़ बनाई, स्टडीज़ को फाइनेंस किया और काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, और दे वर बेसिकली इन कंप्लायंस विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल एंड लॉ स्टैंडर्ड्स, बट किसी ना किसी वजह से काम स्टार्ट हो नहीं पाया। सो बेसिकली अबाउट 4 डिकेड्स के बाद, लाइक अबाउट 40 ईयर्स के बाद, इंडिया का जो पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है which will connect Ken River in Madhya Pradesh and Betwa River in Uttar Pradesh is finally set to get off the drawing board। मतलब अब फाइनली इस पे काम शुरू होने वाला ही है। अब 2 रिवर्स जो मेंशन हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। केन रिवर ओरिजिनेट होती है इन विलेज आहिर गवन विच इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट स्लोप्स ऑफ बारनर रेंज इन कातनी डिस्ट्रिक्ट, और ये यमुना में मर्ज होती है चीला विलेज पे आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 427 किलोमीटर्स। This Chila village is in Banda district of Uttar Pradesh and Ken River Panna Tiger Reserve के through pass होती है and is one of the major rivers of the Bundelkhand region in central India। It flows through 2 states that is Madhya Pradesh and Uttar Pradesh। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है और राणे फॉल्स जो कि केन रिवर पर है और एक केन घड़ियाल सेंचुरी है, दे आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। नाउ अबाउट द बेतवा रिवर। बेतवा रिवर नॉर्थ इंडिया की एक रिवर है एंड इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। ये विंध्या रेंज में राइज करती है जो कि विच इज जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू नॉर्थ ईस्ट थ्रू मध्य प्रदेश, और यूपी में ये ओरछा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये इसका आधे से ज्यादा कोर्स इज नॉट नेविगेबल एंड इट रन्स ओवर द मालवा प्लाटो। अब अगर ये देखें हम तो ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का एक माइंड मैप टाइप का है। तो ये अगर आप देखें ये है बेतवा का रूट, बेतवा रिवर का रूट, और ये है केन रिवर का रूट,
और ये जो रेड में मार्क्ड है, दिस विल बी द इंटरलिंकिंग कैनाल, यू कैन सी हियर क्लियरली। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट लिया गया है ताकि जो बुंदेलखंड है, दैट इज बेसिकली वहां पर थ्रू आउट द ईयर वाटर की काफी शॉर्टेज रहती है, तो उस शॉर्टेज को एड्रेस किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के अंडर सरप्लस वाटर ट्रांसफर किया जाएगा केन रिवर से बेतवा रिवर को। जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, दे आर उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश में है छतरपुर, पन्ना एंड टीकमगढ़, और उत्तर प्रदेश में है झांसी, बांदा, महोबा एंड ललितपुर। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो टोटल इरिगेटेड एरिया होगा एनुअली, दैट विल बी अराउंड 6,35,661 हेक्टेयर्स, जिसमें से उत्तर प्रदेश में होगा अबाउट 2,65,780 हेक्टेयर्स, और मध्य प्रदेश में का होगा 3,69,881 हेक्टेयर्स। ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगा टू अबाउट 13.42 लाख पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड एमपी, और ये पावर भी जनरेट करेगा ऑफ अबाउट 78 मेगावाट्स ऑफ पावर भी ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न क्यों है? क्योंकि जब दो रिवर्स इंटरलिंक होंगी तो ऑब्वियस ही बात है, उनका जो पानी है उसका जो कोर्स है वो वो चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल हैजार्ड भी होगा। तो वो हैजार्ड क्या है कि अबाउट 38 विलेजेस विल बी सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ धाउधन रिजर्वॉयर एंड मकोडिया रिजर्वॉयर के अंडर जो विलेजेस आते हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, जिससे कि 20,000 पीपल को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। दिस प्रोजेक्ट विल सबमर्ज अबाउट 6,221 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसमें से 4,000 हेक्टेयर के करीब लैंड जो है वो कोर फॉरेस्ट लैंड है रिजर्व के अंदर, और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वो करीब 10% तक उसकी जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाएगी। अब ये जो टाइगर हैबिटेट है, वल्चर नेस्ट है, घड़ियाल, आइकॉनिक फिश ईटिंग जो क्रोकोडाइल है, उनके जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये पहली बात तो ये कि ये जो स्पीशीज है ये दे आर ऑलरेडी इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और अभी अगर उनका जहां पर वो रह रहे हैं वो जो रिजर्व है, उनका जो एरिया है, अगर वो भी सबमर्ज होने लगेगा तो उनको उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें फर्दर डिग्रेडेशन होगा। तो इसके लिए NBWL स्टैंडिंग कमिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। द फर्स्ट वन सेज दैट कंपनसेटिंग डायरेक्ट लॉस ऑफ 105 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टाइगर हैबिटेट, जिसके लिए नौरादेही, रानी दुर्गावती और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को इंटीग्रेट किया जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ। जितने भी अफेक्टेड विलेजर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा एट द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट, और जो डैम रिजर्वॉयर एरिया है उसको कोर टाइगर रिजर्व एरिया की तरह रिटेन किया जाएगा, जहां पर मिनिमम एक्टिविटीज अलाउड होंगी। वहां पर कोई भी फिशिंग अलाउड नहीं होगी डैम साइट पर, और कोई भी न्यू माइनिंग लीज नहीं दिए जाएंगे। सो विद दिस slide, I wrap up the presentation for today. I hope you liked it. And before I wrap up, a very happy, safe and colorful Holi to all of you. Stay safe and keep watching.